बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर, हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों का धरना मामला। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और महेश जोशी पहुंचे हेरिटेज नगर निगम। मंत्री और विधायक की मौजूदगी में तुड़वाई गई भूख हड़ताल। हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनीश गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रही। इससे पहले मुनीश गुर्जर पहुंची थी, रफी खान भी पहुंचे हैं, अमीन कागजी भी पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि जयपुर के तमाम कांग्रेसी विधायक पहुंचे हैं इस भूख हड़ताल को तोड़वाने के लिए। लेकिन सवाल यह, भूख हड़ताल तोड़वाने के साथ क्या वो समझौता तैयार हो गया जिसमें समितियों का गठन और समितियों के चेयरमैन कौन होंगे, ये तस्वीर साफ हो जाए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर हेरिटेज नगर निगम की। पार्षद और कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद धरने पर बैठे थे, लेकिन फिर वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। कुछ देर पहले मुनीश गुर्जर पहुंची थी उनको समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपना धरना समाप्त नहीं किया। उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अमीन कागजी, रफी खान और डॉक्टर महेश जोशी धरना स्थल पर पहुंचे और धरना खत्म करा दिया है। मेरे सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, जरा बताइए क्या कुछ कहा गया है, आश्वासन क्या दिया गया जिसके बाद भूख हड़ताल खत्म हुई? देखिए, बिल्कुल विजेंद्र, करीब एक सप्ताह से पार्षदों की जो मांगे चल रही थी वो आखिरकार मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में यहाँ पर खत्म हुई है। और एक बार फिर से यहाँ आश्वासन दिया गया है कि पिछले एक सप्ताह के अंदर तमाम समिति को गठन करवा दिया जाएगा। ऐसी वादे के साथ ये भूख हड़ताल है वो यहाँ पर समाप्त हुई है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि कैबिनेट मंत्री महेश जोशी हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है पार्षदों के बीच में, और पार्षद उमर दराज जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उमर दराज जी, किस आश्वासन के साथ ये आज भूख हड़ताल आपकी समाप्त हुई है? देखिए, माननीय महेश जोशी जी, माननीय प्रताप सिंह जी, अमीन कागजी जी, रफीक खान जी, चारों हमारे बीच में आए और हमें आगे राहुल गांधी जी की यात्रा को देखते हुए, क्योंकि हमारे पास में हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं और राजस्थान के अंदर उनकी यात्रा शुरू होने वाली है, इन बातों को देखते हुए हमें इन्होंने वादा किया और हमें पूरा भरोसा है कि अब की बार इंशाल्लाह ये 2-4 रोज़ में जैसी यात्रा से फ्री होंगे बिल्कुल समितियाँ बना देंगे। हम पूर्ण विश्वास रखते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इनके विश्वास पे हमने भूख हड़ताल तोड़ी है। और हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के यहाँ आते हुए और हम धरने पे बैठे रहे, तो ये हम राहुल गांधी जी की वजह से हमने कुर्बानी दी है इस बात के कि हम धरना समाप्त कर दें, भूख हड़ताल समाप्त कर दें। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कोई लॉलीपॉप नहीं है, अब बहुत जल्दी 2-4 रोज में कभी भी समितियों की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, इस वक्त महेश जोशी जी भी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपकी मौजूदगी में भूख हड़ताल है वो यहाँ पर समाप्त हुई है, कब तक समितियाँ गठन हो जाएगी, क्योंकि 2 साल का वक्त गुजर गया? मैंने जैसा अभी कहा थोड़ी देर पहले, 2 साल का समय इसलिए गुजर गया कि कोरोना काल में ही नगर निगम के चुनाव हुए। हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा भी था कि भाई कोरोना काल है, चुनाव के बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड ले लिया, हमको चुनाव में जाना पड़ा। उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ अब 2 साल हो गए नवंबर में। इससे पहले के हम 4-6 महीने पहले की बात करें तो कोरोना का साया पूरी तरीके से राजस्थान के ऊपर बना हुआ था। कोरोना से लड़ाई लड़ना हम सबके लिए ज़्यादा ज़रूरी था। पूरा पिछला जो 2 साल में से 1.5 साल से अधिक समय हमारा कोरोना से लड़ने में गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी पूरे राजस्थान में, और विशेषकर जयपुर नगर निगम हेरिटेज जो जहां सबसे ज़्यादा जिन जगहों पर प्रभाव था पूरे राजस्थान में, उनमें से एक जगह हेरिटेज नगर निगम का इलाका भी था। तो हमारे लिए प्रायोरिटी ये थी कि हम हमारे बाशिंदों को, हमारे निवासियों को, प्रदेशवासियों को कोरोना से बचा सकें। हम उसमें सफल रहे, हमने बहुत बड़ी सेवा करी, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ये पहला मौका था जब किसी भी गैर कांग्रेसी पार्टी का कार्यकर्ता कोरोना काल में मैदान में नहीं था। सब डर के मारे छिपे हुए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के पार्षद, ये निकल के अपने जान पर खेलकर लोगों की सेवा कर रहे थे, और इसलिए हम कोरोना काल में हम कोरोना को हरा सके। अब हमारे पास पिछले 4-5 महीने में कुछ ये समझ लीजिए कई तरह की व्यस्तता रही, किसी एक का पे दोषारोपण नहीं है। परिस्थिति ऐसी रही कि वो कोऑर्डिनेशन जैसा हम बनाना चाहते थे, सर्वसम्मति जो बनाना चाहते थे, वो सर्वसम्मति नहीं बन पाई। अब बहुत जल्दी हम सर्वसम्मति बनाकर प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। और जो जहाँ तक पार्षदों का सवाल है, इनकी नाराजगी भी जायज़, लेकिन इस बार सर आश्वासन नहीं, पूरा वादा है मतलब? हाँ, ये वादा है। हमने इनको अपनी बात समझाई
इन लोगों की बात समझ में आई और अभी भी ये इस बात को समझे हैं कि जैसा अभी हमारे उमर दराज जी कह रहे थे कि राहुल जी की यात्रा आ रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये सहन नहीं कर सकता कि अपनी मांगों के लिए वो राहुल जी की यात्रा जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रोग्राम के दौरान, उस एक तरीके से मैं कहूँगा एक आंदोलन के दौरान वो यहाँ धरने पे बैठे और वहाँ यात्रा में शामिल नहीं हो। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस के पार्षदों ने बहुत समझदारी का निर्णय लिया, बात मानी हम लोगों की बात मानकर वो धरने से और अपनी हड़ताल से उठे हैं। हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं, अभी उनके बीच में बैठा हूँ, उन सबके बीच में और आपके माध्यम से, कि उनसे जो वादा किया गया है उस वादे को यथाशीघ्र हम पूरा करेंगे। देखिए विजेंद्र, आपने सुना कि महेश जोशी ने कहा कि जो उनसे वादा यहाँ पर किया गया है वो अतिशीघ्र यहाँ पर पूरा जाएगा। भारत, अगर लेकिन मुमकिन कहीं ना है तो कहीं सवाल ये भी कीजिए कि राहुल गांधी की 4 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, तो क्या समितियों का गठन 4 तारीख से पहले कर दिया जाएगा या फिर राहुल गांधी की यात्रा के संपन्न होने के बाद, क्योंकि लगभग 15 दिन के आसपास यात्रा रहेगी, उसके बाद ये एक्सरसाइज की जाएगी? देखिए बिल्कुल, हमारे साथ महेश जोशी जी मौजूद है। मंत्री जी, जिस प्रकार से क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद समितियों का गठन हो गया, उससे पहले इन पार्षदों को तोहफा दिया जाएगा क्या? हम लोग जल्दी ही इसके अंदर विचार कर लेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा कोई अकेले एमएलएस के जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता कांग्रेस का इस अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। राजस्थान का शायद ही कोई ऐसा कार्यकर्ता बचे जो कहीं ना कहीं पर यात्रा में शामिल नहीं हो। इस यात्रा का कितना महत्व है, इस बात को आप समझिए। कांग्रेस के नेता समझ रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता समझ रहे हैं। इसलिए सब ने जब इस बात का एहसास किया कि 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन में यात्रा आने वाली है, तो सब ने ये कहा कि भाई राहुल जी की यात्रा पहले है, हम लोग अपनी कमेटियों का गठन इसके साथ साथ चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।